तो भाई वेलकम टू ट्रैवल विद सिनेमा। और आज हम बात करने वाले हैं मूवी सत्या के बारे में, जिसने हाल ही में 25 साल जो है ना वो कंप्लीट किए हैं। तो भाई मुझे लगता है कि बॉलीवुड को ना हर एरा में कुछ ऐसे डायरेक्टर मिले हैं जिन्होंने जो है ना एक सिनेमा को एक नई डायरेक्शन दी है। जैसे कि 80s की बात करें तो शेखर कपूर और विधु विनोद चोपड़ा थे, और अगर हम अभी की बात करें तो आज के सिनेमा में हमारे पास जो है ना अनुराग कश्यप, श्रीराम राघवन जैसे डायरेक्टर हैं। लेकिन 90s में जो डायरेक्टर था ना भाई, जिसने एक बॉलीवुड की एक तारीख को जो है ना वो चेंज कर दिया था, वो थे राम गोपाल वर्मा। वैसे मैंने जो एक राम गोपाल वर्मा पे एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, उसकी मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो बैक टू टॉपिक। तो भाई जैसे ही मूवी ने जो है ना वो 25 साल कंप्लीट किए, तो आई बैडली वांट टू टॉक अबाउट द मूवीज़ के अगर आप हाल ही में जो है ना कास्ट के इंटरव्यू देखें तो वो बहुत सारे फैक्ट्स जो है ना वो इस मूवी के रिलेटेड बताते रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था, सो मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। अगर हम सत्या मूवी की बात करें तो सत्या मूवी को बॉलीवुड में वो स्टेटस हासिल है जो कि हॉलीवुड में गुड फेलास, स्कारफेस और टैक्सी ड्राइवर जैसी मूवीज़ को हासिल है। मुझे लगता है कि इस मूवी ने जो है ना एक बॉलीवुड का जो मैथ था, जो एक चलता आ रहा था सिलसिला, उसको ब्रेक किया था। अगर बात करें उस 90s के बॉलीवुड की, तो तब एक जो है ना बहुत बड़ी चीज़ चलती थी कि लोग कहते थे कि भाई स्टार के बगैर मूवी नहीं चल सकती। लेकिन सत्या की बात करें तो इसमें कोई स्टार था ही नहीं। स्टार तो दूर की बात, सिर्फ परेश रावल और उर्मिला के अलावा जो है ना वो मशहूर एक्टर भी नहीं थे। बतौर रामू कहते हैं कि मैं जब ये कहानी लेकर जो है ना वो प्रोड्यूसर को सुनाने गया, तो जैसे वो सीन आता है जहाँ परेश रावल की जो है ना वो डेथ हो जाती है, तो प्रोड्यूसर ने गाली दी, डायरेक्ट गाली दी और कहा कि एक ही मशहूर बंदा था, तूने उसे भी मार दिया। इससे हट के अगर बात करें तो मूवी के जो गाने हैं वो स्क्रीन प्ले का हिस्सा थे ही नहीं। मूवी जो है ना वो सिर्फ एक गाने वगैरह नहीं होने वाले थे मूवी में, लेकिन जो है ना वो रखने पड़े, क्योंकि तब जो है ना वो प्रमोशन के लिए एक गाने बहुत इम्पोर्टेंट होते थे, क्योंकि एक प्रमोशन करना होता था। उसलिए दूसरा जो गाने रखने का रीज़न था वो थे मनोज बाजपेयी और सौरभ। इन्होंने जो है ना वो रामू से झगड़ के जो है ना वो गाने जो है ना वो मूवी में डलवाए थे। अगर उस साल जो और बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज़ हुई थी उनकी बात करें तो कुछ कुछ होता है, बंधन या फिर प्यार तो होना ही था, इस तरह की मूवीज़ जो है ना वो आ रही थी। लेकिन आप खुद हिसाब लगाएं कि इन जैसी मूवीज़ के बीच में सत्या जैसी मूवी बनाना कितने दिल गुर्दे का काम है। एक और चीज़, सत्या का ना ही स्क्रीन प्ले लिखा गया था, ना ही इसकी जो है ना वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, क्योंकि जो इसके राइटर हैं अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला, वो सेट पे ही रहते थे और वो दोनों एक्टर्स को जो है ना उससे इंस्ट्रक्शन देते थे कि ये सीन है। बाकी जो जितने भी एक्टर थे वो सारे थिएटर से थे, तो वो सारे जो है ना खुद से इम्प्रोवाइज़ कर लेते थे। इम्प्रोवाइज़ की बात चली रही है तो मूवी में जो है ना इतना इम्प्रोवाइज़ को जो है ना वो यूज़ किया गया कि बाद सीन ऐसे हैं कि इम्प्रोवाइज़ से लेकिन उनको एट इट इज़ मूवी में रखा गया। जैसे एक सीन है मूवी में जब कल्लू मामा एक गद्दार को गोली मारते हैं, तो साथ में मनोज बाजपेयी जो खड़े होते हैं, लेकिन वो जैसे ही बोलते हैं अबे बोल के चलाया कर, वो डायलॉग था ही नहीं और ना ही वो इम्प्रोवाइजेशन थी। वो सच में मनोज बाजपेयी जो है ना वो डर गए थे और उन्होंने जो है ना वो सौरभ शुक्ला को ये चीज़ बोली थी, लेकिन उसको मूवी में रखा गया क्योंकि वो एक नेचुरली जो है ना वो निकल गई थी और अच्छी भी लग रही थी। सौरभ शुक्ला ने एक इंटरव्यू में ये चीज़ क्लियर की थी कि जब हम सत्या बना रहे थे तो हम ऐसा सोच रहे थे कि दो तरह के गैंगस्टर होते हैं। एक जो कि गॉडफादर जैसे जो है ना वो गैंगस्टर होते हैं, जो कि आपके साथ भी बैठे हैं लेकिन आपको इल्म नहीं है कि ये गैंगस्टर हैं। सिनेमा में आपके साथ बैठ के कोई मूवी देख रहा है लेकिन वो गैंगस्टर है, आपको नहीं पता वो कितने कत्ल करके आया है। आपके पड़ोस में कोई रह रहा है लेकिन आपको इल्म नहीं है। एक तरह के वो गैंगस्टर होते हैं। एक वो गैंगस्टर होते हैं जिनकी लुक ही ऐसी होती है कि भाई इससे अगर कुछ फालतू बात भी की तो ये मार देगा या कुछ भी कर देगा। एक उस तरह के गैंगस्टर होते हैं। तो वो कह रहे थे कि हमें डिसाइड करना था कि हमने किस तरह की गैंगस्टर मूवी बनानी है। हमने इन दोनों से हट के बनानी है गैंगस्टर। एक जो जिनका पता चलता है कि ये गैंगस्टर हैं, एक जिनका पता ही नहीं चलता, बड़े क्लासी होते हैं। तो सौरभ शुक्ला का कहना था कि हमने इन दोनों के बीच में कहीं रहना था। तो वो चीज़ जो है ना वो सत्या में काफ़ी अच्छी तरह से निकल के आई है। अगर मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई मूवी जो है ना जैसी रिलीज़ हुई तो आधे हाल के साथ मूवी चली थी, मतलब कुछ ऑडियंस थी कुछ नहीं थी। लेकिन जैसे ही मूवी ने भाई रफ्तार पकड़ी, जैसे वर्ड ऑफ माउथ फैला, तो भाई मूवी उस वक़्त के भाई 25 वीक्स जो है ना वो चली थी और ये उस वक़्त के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है।
और मैं तो कहीं ये भी पढ़ रहा था कि मूवी की टिकटें जो है ना वो ब्लैक में जो है ना वो सेल हो रही थी। एक और चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी इसकी कि राम गोपाल वर्मा इससे पहले रंगीला बनाई थी उन्होंने। और रंगीला जो है ना कल्ट जो है ना वो रोमांटिक मूवी है और इतनी ज़बरदस्त मूवी है, उस पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सॉरी, बैक टू टॉपिक। तो भाई रंगीला के बाद कोई सोच नहीं रहा था कि रामू जो है ना वो सत्या जैसी मूवी बनाएंगे, लेकिन भाई बंदे में जो एक टैलेंट है उसने वो चीज़ दिखाई। 2005 तक उसने बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूवीज़ बनाई जिनमें जो है ना कंपनी भी आती है, जिनमें सरकार जैसी मूवीज़ आती हैं। तो लेकिन भाई आई 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 काइंड ऑफ फील के उस बंदे में अभी भी कुछ बात है, अभी भी वो मूवी बनाना चाहे तो बना सकता है। लेकिन बकौल अनुराग कश्यप, उनका कहना है कि ही लिव्ड इट, उन्होंने जो करना था कर दिया। अभी वो अपनी लाइफ जी रहा है, वो बंदा उसको जीने दो, ठीक है ना। जो उसने सिनेमा बना दिया उसको एंजॉय करो। लेकिन आई पर्सनली विश के यार वो बंदा जो है ना बैक टू एक्शन आए, क्योंकि उस तरह का सिनेमा जो है ना वो हमें रामू के बाद किसी ने उस तरह का सिनेमा बना के हमें जो है ना वो नहीं दिया। पर्सनली यार मैं तो ये भी कहूँगा कि सत्या एक ऐसी मूवी थी, इतनी ज़बरदस्त मूवी थी कि इसने ऑडियंस का जो परसेप्शन है वो ही नहीं बदला कि इस तरह की मूवीज़ भी बन सकती हैं। इस मूवी ने जो इंडस्ट्री के लोग थे उनका परसेप्शन भी चेंज कर दिया कि भाई हाँ इस तरह की मूवीज़ भी हम बना सकते हैं और चलेंगी और ऑडियंस को पसंद आएंगी। एक डिफरेंट टेक जो है ना वो हमें लेना चाहिए। तो ये इस मूवी ने जो है ना एक कमाल इस मूवी को ये भी जाता है। एक इंडिया में एक डायरेक्टर हुआ जिन्हें कहा था शोमैन द ग्रेट राज कपूर। जो मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मैं यार समझता हूँ कि उस कैटेगरी में जो है ना वो रामू को रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो उस टाइम पे जो है ना न्यू एज टेक्नीशियन जो है ना वो इस बंदे ने यूज़ किए, न्यू आर्टिस्ट को इतना चांस दिया, राइटर जो है ना वो लेके आया जो एक इस तरह की मूवीज़ बनाता था जिनको जो है ना पीछे से एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस जो है ना वो बैक नहीं कर रहा, और जो एक बड़ी स्टार कास्ट वाली मूवीज़ वो नहीं बनाता था। एक सिंपल मूवीज़ होती थी भाई, ग्राउंडेड। मतलब आप इस मूवी का अगर हिसाब लगाएं तो जहाँ के दूसरी मूवीज़ हैं वो भाई ओवरसीज़ में शूट हो रही हैं और साड़ियाँ पहनी हुई हैं बड़ी खूबसूरत, और पहाड़ों पे और झीलों में शूटिंग हो रही है उनकी, स्विट्ज़रलैंड वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो है ना दो बंदे गन लेके जो है ना एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है उनमें भाग रहे हैं। तो इस तरह की मूवी, छोटी छोटी गलियाँ दिखाई हैं और जो चोर दिखाई गई हैं, इतना ज़बरदस्त यार ये चीज़ देख के लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि राम गोपाल, एक और चीज़ मैं बाद में भूल जाऊँगा कि राम गोपाल वर्मा ने जो है ना अपने असिस्टेंट जो होते थे उनकी जो है ना वो यस लेते थे कि हाँ भाई तू बता ये तेरे को कैसा लग रहा है, हाँ अगर तुम्हें ये ठीक लगता है ये कर लेते हैं, तू एक कैमरा ले, तू अपने हिसाब से सीन को शूट कर। इतनी फ्रीडम देना अपने जो है ना जूनियर्स को, भाई ये एक ग्रेट डायरेक्टर जो है ना वो कर सकता है। इन सारी चीज़ों से हट के अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ इन सब की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने को। क्योंकि मनोज बाजपेयी हैं भाई, उर्मिला मातोंडकर है, जेडी है भाई, शिफाली शाह, परेश रावल, सौरभ शुक्ला है, मकरन देश पांडे हैं। अगर इतने बड़े एक्टर्स हैं भाई और इनके परफॉर्मेंस के बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ, मेरा बनता ही नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर सकूं। तो लास्ट में यार मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हाल ही में फिल्म कंपेनियन पे जो है ना अनुपमा चोपड़ा ने एक इसकी स्टार कास्ट का जो है इंटरव्यू किया है, वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप इस मूवी के फ़ैन हैं। तो भाई मुझे अभी लग रहा है कि मैंने अपनी एक्साइटमेंट के चक्कर में वीडियो काफ़ी लंबी कर दी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुलाकात किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।